मुंबई सीरियल ब्लास्ट की। इस मामले में आए सबसे बड़े फैसले में मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने साजिश के 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दे दिया। सभी दोषियों के खिलाफ सोमवार को सजा का ऐलान हो सकता है। 12 मार्च 1993 ये वो तारीख है जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठी थी। 12 अलग अलग जगहों पर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। पूरे शहर में अफरा तफरी मची थी। मुंबई को यह गहरा जख्म देने वालों के खिलाफ ठीक 24 साल बाद जाकर इंसाफ हुआ है। मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने ब्लास्ट की साजिश रचने और धमाके करवाने के 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया है, जबकि 7वें आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया। 7 लोग अक्यूज थे, उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है और एक अक्यूज को जो कय्यूम करके है उसको एक्विट कर दिया है। आपको बताते हैं मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने में इन 6 दोषियों की क्या भूमिका थी। अबू सलीम 6 दोषियों में से ये सबसे जाना पहचाना नाम है। सलीम ने धमाकों के लिए हथियार जुटाए और साजिश में शामिल लोगों तक हथियार पहुंचाए। मुस्तफा डोसा मुंबई धमाकों की साजिश रचने वालों में से एक नाम डोसा का भी है। इसी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में हथियारों की लैंडिंग कराई थी। इसके अलावा साजिश में शामिल लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी भेजा था। ताहिर मर्चेंट ताहिर ने आतंकियों के पाकिस्तान जाने की व्यवस्था कराई थी। फिरोज अब्दुल रशीद खान फिरोज ने ही ब्लास्ट की प्लानिंग की देखरेख की थी। इसी पर हथियारों और विस्फोटकों के ट्रांसपोर्टेशन की मॉनिटरिंग का जिम्मा था। रियाज सिद्दीकी इसने मारुति वैन के जरिए विस्फोटक मौके पर पहुंचाए थे। इसी वैन का इस्तेमाल ब्लास्ट में भी किया गया। करीमुल्ला शेख महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शेखाड़ी कोस्ट के जरिए इसने हथियारों की भारत में तस्करी की थी। साजिश की पूरी तैयारी होने के बाद इन लोगों ने मुंबई के 12 अलग अलग जगहों पर विस्फोटकों के जरिए धमाके कराए। पहला धमाका दोपहर 1:30 बजे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा धमाका दोपहर 2:15 नरसीनाथ स्ट्रीट। तीसरा धमाका दोपहर 2:30 बजे शिवसेना भवन। चौथा धमाका दोपहर 2:33 एयर इंडिया बिल्डिंग। पांचवा धमाका दोपहर 2:45 पर सेंचुरी बाजार। छठा धमाका दोपहर 2:45 माहिर। सातवां धमाका दोपहर 3:05 जवेरी बाजार। आठवां धमाका दोपहर 3:10 सी रॉक होटल। नौवां धमाका दोपहर 3:13 प्लाजा सिनेमा। 10वां धमाका दोपहर 3:20 जुहू सेंटूर होटल। 11वां धमाका दोपहर 3:30 बजे सहारा हवाई अड्डा। और 12वां धमाका दोपहर 3:40 एयरपोर्ट सेंटूर होटल। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। 1993 में हुए इस ब्लास्ट में देश की आर्थिक राजधानी को करीब 27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। मुंबई से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ब्लास्ट की साजिश का दोषी करार दिए जाने के बावजूद अबू सलीम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाया गया था। इसमें यह शर्त थी कि सलीम को भारत में न मौत की सजा दी जाएगी और न ही 25 साल से ज्यादा की सजा होगी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट का इंसाफ तब तक अधूरा रहेगा जब तक इसमें शामिल सभी आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती। इस मामले में 27 आरोपी अभी भी फरार हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का है। मुंबई ब्लास्ट की पूरी साजिश का मास्टरमाइंड दाऊद ही था। दाऊद इब्राहिम कासकर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड फरार। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का भाई
और ब्लास्ट का साजिशकर्ता फरार। टाइगर मेमन, दाऊद का सहयोगी और ब्लास्ट का साजिशकर्ता फरार। मोहम्मद दोसा, मुस्तफा दोसा का भाई और ब्लास्ट का साजिशकर्ता फरार। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 24 साल बीत जाने के बाद भी मामले में अब भी 27 आरोपी फरार। उन्हीं आरोपियों में से ये वो नाम हैं जिन्होंने ब्लास्ट की पूरी साजिश का प्लॉट तैयार किया था। हालांकि मामले में इतने साल बीत जाने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियां इन आरोपियों को हिंदुस्तान वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाई। स्पेशल कोर्ट फॉर टाडा केसेस ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में सेकंड पार्ट का जो जजमेंट दिया है उसमें कन्विक्शन 6 लोगों को दिया है, जहां पे 7 लोग एक्यूज थे, उसमें से 6 लोगों को कन्विक्शन किया है। शुक्रवार को जिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया उन सभी को अलग अलग देशों से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था, इसीलिए इन लोगों पर अलग से मुकदमा चलाया गया। इससे पहले 2006 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में पहले चरण की सुनवाई पूरी हुई थी। इसमें 123 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 आरोपियों को सजा सुनाई थी। इस मामले में याकूब मेमन को साल 2015 में फांसी दी गई थी। याकूब ने ही मुंबई धमाकों की साजिश रचने से लेकर उसके लिए पैसों का इंतजाम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुंबई हमले की साजिश पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान ने रची थी। 1993 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड को मोहरा बनाकर मुंबई हमले की साजिश को अंजाम दिलवाया था। पाकिस्तान ये अब अच्छी तरह जानता है कि दाऊद उसकी कमजोर कड़ी है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान लाख दबाव झेलकर भी दाऊद को पनाह दिए हुए है।